बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी मुसलमान लड़की का वाकया सुनाएंगे जिसने दीन इस्लाम की खातिर हिंदुओं के सामने पानी पर चलकर दरिया को अबूर कर लिया। इसे देखकर कई हिंदू मुसलमान हो गए। ये वाकया क्या है और कैसे पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो भारत के एक गांव का है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहा करते थे। इसी गांव में एक बहुत बड़ा हिंदू पंडित रहा करता था जिसका इकलौता बेटा था। पंडित के इकलौते बेटे का नाम राज था, जिसे पूरे गांव वाले इसलिए एहतराम से देखते थे कि ये पंडित का बेटा है। जबकि राज हिंदुओं से हटकर हर बात को कुदरत के कानून से तोलने की कोशिश करता था। इसका बाप चाहता था कि राज भी इसी तरह पंडित बने और अपने धर्म की खिदमत करे, मगर राज ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। राज ने जिद करके अपना एडमिशन शहर की एक यूनिवर्सिटी में करवाया और आला तालीम हासिल करने लगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा और राज की शख्सियत में मजीद निखार पैदा होता गया। वो चीजों को दुरुस्त तौर पर समझने की कोशिश करने लगा और कुदरत का मुतालिया करते करते उसे महसूस हुआ कि दीन इस्लाम फितरत से करीब तरीन मजहब है। जब राज ने यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल कर ली तो वो वापस गांव आया और उसने कहा कि वो 4 महीने गांव में रहने के बाद किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ेगा। राज ये चाहता था कि वो इन 4 महीनों में दीन इस्लाम का मुतालिया करे। अब राज का ये मामूल था कि वो सुबह उठता और नाश्ता करने के बाद एक बैग लेता और दूर जंगल में दरख्तों के नीचे घनी छांव में बैठ जाता। बैग में वो दीन इस्लाम की किताबें साथ लाता और उनका मुतालिया करता रहता। एक मर्तबा राज की मुलाकात गांव की एक मुस्लिम लड़की से हुई जो रोजाना सुबह के वक्त जंगल जाती थी और कुछ देर के बाद लौट कर आती थी। राज भी मुतालिया करते हुए उसे रोज आते जाते देखता था। एक मर्तबा राज ने उस लड़की को बुलाकर सवाल किया कि वो हर रोज जंगल में क्यों जाती है, जिस पर उस लड़की ने बताया कि इस जंगल के घने हिस्से की तरफ एक बुजुर्ग है, उसके पास जाती हूँ और उन्हें दूध और खाना पेश करती हूँ। वो बुजुर्ग बहुत बड़े आलिम दीन और वलीउल्लाह हैं और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं और अपने मुरीदों के लिए खुसूसी दुआएं करते हैं और उनकी दुआओं से कई लोगों की मुरादें पूरी भी हुई हैं। दोस्तों, राज ने जब ये सुना तो बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि इस बुजुर्ग से मिलकर एक टेस्ट किया जाए कि आया उनके पास कोई रूहानी ताकत है भी या नहीं। अगले दिन राज उस लड़की से पहले ही जंगल में पहुंचकर छुप गया। जब लड़की जंगल में जाने लगी तो राज भी चुपके से उसके पीछे हो लिया ताकि बुजुर्ग तक पहुंचने का रास्ता मालूम कर सके। जब वो लड़की बाबा जी की झोंपड़ी तक पहुंची तो बाबा ने इंतहाई जलाली नजरों से उस लड़की को देखा और कहा कि आज तू अपने साथ अनजाना मेहमान क्यों लाई है। जिस पर वो मुसलमान लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं तो अकेली आई हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया कि तू वो नहीं देख सकती जो मैं देख सकता हूँ। मेरी एक बात याद रख, अगर कोई मुश्किल दरपेश हो तो अल्लाह का नाम लेकर कूद जाना, फिर चाहे दरिया अबूर करना हो या आग में कूदना पड़े। बुजुर्ग की ये बात सुनकर वो लड़की काफी हैरान हुई, मगर झट से सर हिलाकर कहने लगी, जी बाबा जी, ठीक है, ये ले आपका नजराना और अब मैं चलती हूँ। राज ये मंजर देखकर हैरान रह गया क्योंकि अनजाना मेहमान कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। लड़की के जाने के बाद राज बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं उस लड़की के पीछे पीछे आ रहा था। जिस पर बुजुर्ग ने उसे बताया कि जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका दिल और आंखें रोशन कर देता है, फिर वो सब कुछ देख सकते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आ सकता। बुजुर्ग की सोहबत में बैठकर राज को बहुत सुकून मिला और अब वो भी मामूल के मुताबिक बुजुर्ग से मिलने आया करता और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होता गया। उसने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, दूसरी जानिब एक दिन राज ने उस लड़की से मिलकर वो सारा किस्सा कह सुनाया और उससे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करके तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा ताकि तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। इस पर लड़की ने भी रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन जब राज ने घर वालों से बात की तो उसके वालिदैन शदीद गुस्से में आ गए। राज के पंडित बाप ने तो साफ इनकार कर दिया, मगर राज मुसलसल जिद करता रहा। राज का बाप तरकीबें सोचने लगा
कि कैसे अपने बेटे को मुसलमान लड़की से दूर करे। आखिर उसके जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। उसने राज को बुलाकर कहा कि बेटा तुम अपनी महबूबा से कहो कि कल फलां टाइम गांव की पंचायत में हाजिर हो जाए। मेरी एक शर्त है, अगर वो लड़की शर्त पूरी कर दे तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा दूंगा। राज ने कहा ठीक है। अगले दिन राज के बाप के कहने पर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था और मुस्लिम लड़की भी सबके सामने खड़ी थी। राज के बाप ने बड़ी ही चालाकी से एक लंबी तकरीर की और कहने लगा कि ये लड़की जो मुसलमान है कहती है कि इसका दीन सच्चा है, इसने मेरे बेटे को वरगलाकर अपने दीन में शामिल कर लिया है। अगर ये या इसका दीन सच्चा है तो इसको पूरे गांव वालों के सामने दरिया को पानी के ऊपर चलकर पार करना होगा। अगर इसने ऐसा किया तो मैं अपने बेटे की शादी इससे करवा दूंगा। ये सुनकर वो मुसलमान लड़की काफी परेशान हुई, लेकिन जब गांव के हिंदुओं ने इसरार किया और बात दीन इस्लाम पर आ गई तो लड़की को बुजुर्ग की वो बात याद आने लगी कि मुश्किल से मुश्किल हालात हों तब भी घबराना नहीं और अल्लाह के भरोसे कूद पड़ना। उस लड़की ने ऐसा ही किया। अल्लाह का नाम लेकर गांव से बाहर बहने वाले दरिया में पांव रख दिया। उसका तवक्कुल और ईमान इतना मजबूत था कि ये मुसलमान लड़की पूरे गांव के सामने दरिया पर चलने लगी और देखते ही देखते दरिया के पानी पर चलकर दरिया अबूर कर लिया। ये देखना था कि राज सजदे में गिर पड़ा और आवाज़े बुलंद पुकारने लगा, ऐ अल्लाह तू ही सच्चा है, तू ही मेरा मालिक है, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। ऐ मेरे रब, मेरे घर वालों और दीगर गांव के तमाम लोगों को हिदायत बख्श। जब राज सजदे से उठा तो दीगर कई हिंदू भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर इंसान अल्लाह की जात पर भरोसा रखे तो बेशक हर मुश्किल आसान हो जाती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवक्कल ये है कि दिल का एतमाद सिर्फ उस जात पर हो जो कारसाज़े हकीकी है। यानी अल्लाह पर तवक्कुल ये है कि मुतवक्किल को मालूम हो कि उसके रिज्क, जान, माल और तमाम मामलात का कफील अल्लाह ताला है। सिर्फ उसी की तरफ माइल हो, गैर के सहारे का मोहताज ना हो। अलामा इब्ने रजब फरमाते हैं, तवक्कुल ये है कि दुनिया और आखिरत की मसलहतों के हसूल और लज्जतों के दिफा में अल्लाह ताला पर सिद्के एतमाद का नाम। इसकी तारीफ में ये भी कहा गया है, तवक्कुल ये है कि इंसान कामिल तौर पर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अपने नफ्स को उसके आस्ताने पर डाल दे। याद रहे, कुली तौर पर अल्लाह के सुपुर्द करने के मानी ये नहीं है कि असबाबो तदाबीर को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि ना तो इसकी तालीम कुरान ने दी है और ना ही हमारे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। कुरान पाक में तवक्कल इल्लाह का बार बार जिक्र किया गया है और मुतवक्किलीन का मर्तबा बहुत ही बुलंद व बाला बताया गया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल रखने वालों को पसंद फरमाता है। इसका जिक्र कुरान पाक में मुतादिद जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ पैरायों में आया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तवक्कुल का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम मामलात में अल्लाह ताला पर ही तवक्कुल करो, इसलिए कि एक वही ज़ात है जो एतमाद के लायक है। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला ही की वो ज़ात है कि जिस पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद किया जाता है और जिसका यकीन पुख्ता हो, कामिल यकीन हो, वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और उसकी आखिरत भी संवर जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तवक्कुल वाला बना दे, हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन।